चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, बेगूसराय हम पहुंचे हुए हैं और बेगूसराय जिले के एक दिवसीय दौरे पर बेगूसराय साहेबपुर कमाल जो प्रखंड कहा जाता है, साहेबपुर कमाल जो थाना है, थाना से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर एक चौकी गांव है। माना जा रहा है कि सुर्खियों में काफ़ी चर्चित चौकी गांव है और यहाँ के एक बुद्धिजीवी कपिल देव प्रसाद सिंह यहाँ के राइटर भी महालेखककार थे और वो बीएनएम कॉलेज मुंगेर में भी वो योगदान दिए हुए थे। तो देखिए, हम अभी चौकी गांव जो बेगूसराय ज़िले का सुदूर देहात क्षेत्रों का जो चौकी गांव है, वो चौकी गांव में हम मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में संत जॉन्स पब्लिक स्कूल यानी यहाँ जो है सो पारा मेडिकल की भी तैयारी की जाती है। तो हम विद्यालय में मौजूद हैं और विद्यालय के प्रिंसिपल से भी बात करना चाहेंगे। हम विद्यालय को दिखाना चाहेंगे कैमरे में। संत जोसेफ ग्रुप एजुकेशन कहा गया है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि को मानते हुए साहेबपुर कमाल के चौकी गांव में काफ़ी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था का पहल किया गया है। यह बिहार सरकार और केंद्र सरकार के लिए एक अनूठा पहल माना जा रहा है। यहाँ बच्चों के खेल के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए कहा गया है कि कोई भी गांव, कोई भी कस्बा, कोई भी नगर उत्तम, उन्नतशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर तब माना जाता है जब वहाँ की शिक्षा की बुनियादी शिक्षा का ढांचा मजबूत हो। जिस प्रकार बच्चों के शिक्षा मुखी विकास के लिए टेक्निकल शिक्षा की ज़रूरी होती है, उसी प्रकार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेल भी ज़रूरी है। और खेल के लिए यहाँ देखिए बहुत सारे व्यवस्था किए गए हैं। हम अब विद्यालय की तरफ कैमरे में जाना चाहेंगे। देखिए, संत जॉन्स पब्लिक स्कूल का कार्यालय है। हम कार्यालय में अभी मौजूद हैं और हमारे साथ प्रिंसिपल साहब हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। क्या सर, यहाँ आपके द्वारा जो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए पहल की जा रही है, काबिले तारीफ मानी जा रही है और सुर्खियों में काफ़ी चर्चा का विषय है। हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या आपकी भूमिका है, किस प्रकार यहाँ बेहतर शिक्षा के पहल को लेकर आपने किस प्रकार संघर्ष किया। कोरोना भी बीच में आए, बहुत ज़्यादा संघर्ष भी आपको करना पड़ा, बहुत सारी संकट का सामना करना पड़ा। तो किस प्रकार आप आगे बढ़े। कोरोना काल तो शिक्षण व्यवस्था को तोड़ मरोड़ के रख दिया, बिल्कुल व्यवस्था चौपट हो गई थी। फिर उसके बाद जब सरकार की तरफ से आदेश आया कि विद्यालय चला सकते हैं, तो हम लोगों ने प्रयास किया। तो इसके लिए बलिया में हम शुरुआत किए स्कूल का, और यहाँ पर इस साल फरवरी में आए। कुछ लोग बताए कि ये स्कूल जो है पड़ा हुआ है, जहाँ विद्यालय नहीं चल रही है। विद्यालय के नाम से है लेकिन विद्यालय चल नहीं रही है, तो पड़ा हुआ है। हम आए, इसमें प्रयास किए और मेहनत तो बहुत अधिक करना पड़ा, क्योंकि इस गाँव में इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल नहीं है। तो इसके लिए हम आए, सोचे, लोगों से बातचीत किए कि नहीं, इसको चलाया जाए। तो कमेटी के जो लोग थे, सबों ने विचार करके कहा कि जो नहीं, इसको चलाइए आप। तो 22 फरवरी 2023 को इसका शुरुआत किए। एक बच्चों से शुरुआत की, धीरे धीरे करके लगभग अब 100 बच्चे मौजूद हैं। और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे तो यही हमें रिपोर्ट आ रही है कि नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है, पढ़ाई हो रही है। और आगे मेरा प्रयास है कि बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। इसका बचा हुआ जीर्णोद्धार का भी काम हो रहा है, जो CBSE के फॉलो करने के लायक इसका मकान, बिल्डिंग सब व्यवस्था इसको हो जाएगी। हम उसी अनुरूप काम कर रहे हैं। तो सर, आपको राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा जी वो पारा सम्मानित किया जी वो पारा मेडिकल है जी।
वो पैरामेडिकल है। पारा मेडिकल से संबंधित सर यहाँ तैयारी की जाती है जी। बच्चों को करवाया हाँ, जाता है और बाहर के भी नर्सेस जी जी बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। जी, पैरामेडिकल की भी यहाँ पढ़ाई होती है, जी। तो उसके लिए भी नेशनल काउंसिल द्वारा अच्छा अच्छा इसमें एप्लीकेशन हमको मिला हुआ है, मान्यता प्राप्त है। अच्छा अच्छा। जी, उसमें जो बच्चे हैं कुछ मुंगेर जिला से हैं, कुछ खगड़िया से हैं और कुछ वो बांका जिला से विद्यार्थी हैं। यहाँ बेगूसराय खगड़िया जी, वहाँ दूर के विद्यार्थी है, जहाँ संपर्क था, अप्रोच था, वहाँ के विद्यार्थी नामांकन लिए। लोकल बच्चे अभी इसमें नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि लोकल बच्चों को जो प्रचार प्रसार इसका नहीं हुआ है, तो वो अभी तक नामांकन नहीं ले पाए हैं। और सब क्या देख रहे हैं सर? ये अभी फिलहाल शिक्षकों के द्वारा राज्य सरकार के बीच धरना दिया जा रहा था, समान काम समान वेतन और राजकर्मी की दर्जा को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आप कह रहे हैं तो बिहार सरकार की जो लचर पचर व्यवस्था है, इसकी बहाली की जो प्रक्रिया है वह दुरुस्त है ही नहीं, वह दुरुस्त नहीं है। कहने को तो अब कह रही है कि जितने भी कॉलेज स्कूल हैं सभी में बच्चों की अनुपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन वह पढ़ाई तो हो नहीं रही है। हमारे यहाँ 8वीं कक्षा के बच्चे आते हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, वो जोड़ घटा गुणा भाग नहीं बना पाते हैं, तो 8वीं कक्षा कैसे चले गए? उनके साथ छानबीन क्यों नहीं ली गई? उस विद्यालय में शिक्षक कार्यरत है, फिर बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं है? सरकार बहाली कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे कार्रवाई करे कि पढ़ाई बेहतर हो। हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, 90 से पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, तब तक वही सरकारी पढ़ाने वाले जो मास्टर थे, उतनी सुंदर व्यवस्था थी कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब कुछ बन रहे थे। और आज तो पास करने में तो जितने भी जो भी विद्यार्थी है सब कहता है फर्स्ट डिवीजन किए, टॉप कर लिए, लेकिन टॉप बच्चे सामान्य से भी कमजोर हैं। तो सर, इधर हाल फिलहाल शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, निगरानी करवाई जा रही है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। सीआरसी स्तर पर शिक्षकों की समूह बना के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक गुणात्मक शिक्षा के सुधार के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये होगा या सिर्फ केवल नहीं होगा? नहीं हो पाएगा। हम बता रहे हैं इसमें, हम जिसमें बचपन में पढ़ाई करते थे 82-84 में, हम देखते थे कि हर एक सप्ताह आते थे जांच करने के लिए, डीओ आते थे, और डीओ जिस कक्षा में हम पढ़ रहे होते थे उसमें हमें झट से पूछते थे कौन सी पढ़ाई किताब हो रही है, तो हम बताते थे इस विषय में, तुरंत क्वेश्चन पूछते थे। और डर बना रहता था शिक्षकों में भी कि जांच करने अधिकारी आ रहे हैं तो बच्चों को ढंग से पढ़ाई होती थी। अगर शिक्षा में सुधार करना है तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, प्रखंड स्तर पर हैं, जिला स्तर पर हैं, उनको कार्यरत करें, शिक्षा विभाग सुधार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सुधार हो जाएगा। ऐसे खूब अच्छे शिक्षक को बहाली करने के बाद वो तो लापरवाही, उनके साथ पहले पूर्ववत कुछ शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि सारे शिक्षक को बदले जाएंगे एक बार में। तो जो नए शिक्षक आएंगे, पुराने वाले शिक्षक का जो रवैया देख रहे हैं कि भाई वो लापरवाही, हम भी लापरवाही कर रहे हैं। बच्चों को विद्यालय समय पर उपस्थित होना है, उस पर दुरुस्त विचार करें। अब बच्चे विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, कुछ बच्चे बाहर में खेल रहे हैं, लापरवाही है। क्योंकि सरकार की तरफ से जितना खर्च किया जा रहा है बच्चों की पढ़ाई के प्रति, उतनी बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल उदासीन रवैया है। डिग्री उनके पास मिल रही है। बेरोजगारी की लाइन बिहार में 55 लाख विद्यार्थी, मतलब पास 16 लाख विद्यार्थी, 16 लाख विद्यार्थी एक साल में मैट्रिक इंटर करके निकल रहे हैं, लेकिन डिग्री क्या है उनके पास में? डिग्री के मामले तो कमजोर है। डिग्री है लेकिन वो गुणवत्ता नहीं, गुणवत्ता नहीं रहने के कारण वो अपने आप को बेरोजगार साबित करते हैं। गुणवत्ता, एक दिन यहाँ एक लड़की आई थी इंटरव्यू देने के लिए, वो BA पार्ट 2 की छात्रा थी, और यहाँ इंटरव्यू के लिए कहा कि हम चाहते हैं कि हम आपके स्कूल विद्यालय में पढ़ावे कुछ बच्चों को प्रशिक्षण के तौर पर। हम बोले ठीक है। क्लास 1 का बुक नहीं पढ़ पाई, क्लास 1 का बुक नहीं पढ़ पाई। आखिर इतनी कमजोर क्यों है वो? और पास कैसे वो कर गई? और फर्स्ट डिवीजन का डिग्री दिखाती है, मैट्रिक भी की हुई है, इंटर भी की हुई है, उसके बाद ग्रेजुएशन का भी रिपोर्ट उसका बेहतर, ऐसा क्यों कैसे हो गया वो? इस पर तो आप है जो ही शिक्षक आपको हैं उनमें डर भय पैदा हो कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो विद्यालय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने शिक्षक आते हैं, वो 9 बजे आना है तो 8 बजे मौजूद रहते हैं, 9 बजे 2 बजे तक क्लास लेते हैं, फिर 2 बजे के बाद वो जाते हैं, एक दिन अब्सेंट नहीं करते हैं, रविवार को छोड़ करके। अच्छा, कितने बच्चे सर आपके यहाँ अभी निम्नांकित? लगभग 100 बच्चे हैं। 100 बच्चे जी।
यानी पूरे प्रतिशत 100? जी लगभग 100 मान चलिए, उसमें 2-4 10-15 बच्चे रोज एब्सेंट ही रहा करते हैं कि यहाँ से। जी। अच्छा, आप सर जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेगूसराय से, और बेगूसराय एक अच्छा एजुकेशन के मामले में टफ माना जा रहा है, शुरू से ही सुर्खियों में चर्चा है, और यहाँ तक कि आपके सहयोगी बगल के सीमा के श्यामनंदन सिंह जो माध्यमिक शिक्षक संघ लखीसराय के अध्यक्ष भी हुआ करते हैं, शत्रुघ्न बाबू ऐसे जो मैंने माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उनके तमाम लोगों के द्वारा मार्गदर्शन जो मिल रहा है, तो क्या देख रहे हैं कि सही दिशा में हम आगे कारगर सही उतर पाएंगे या फिर कोई संघर्ष का सामना? नहीं, बहुत बेहतर रहेगा। बेगूसराय जिला में जो शिक्षण व्यवस्था है, हम तो घूम करके लगभग बिहार हर कोना में जा चुके हैं। बेगूसराय की जो शिक्षण व्यवस्था है बहुत अपर क्लास की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, रमदिरी में बेनी प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय जो सर सुर्खियों में काफ़ी चर्चा रहा है, आपके गांव का वो उच्च विद्यालय है, और वहाँ के पूर्व प्राचार्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह थे। बेनी प्रसाद उच्च विद्यालय नहीं है, अमृत सिंह? नहीं, वो नहीं। हाई स्कूल में एक रामदिरी हाई स्कूल नकटीटोला में है। अच्छा। लेकिन सुर्खियों में चर्चा है कि रामबेनी सिंह उच्च विद्यालय जो रमदिरी है, मैंने रामदिरी में सुनी, रामदिरी में हर पंचायत में स्कूल है। अच्छा। जो पंचायत नंबर 3 में ही पहले पुराना हाई स्कूल हुआ करता था, वही में पूरे रामदिरी के लोग पढ़ाई करते थे। अच्छा। अब तो उसके बाद है कि जो 4 पंचायत का गांव है, पंचायत नंबर 2 में भी हाई स्कूल हो चुका है, 3 में भी पहले था ही, फिर 4 में भी हाई स्कूल हो चुका है, 1 में भी हाई स्कूल हो चुका है। पहले पंचायत नंबर 3 में ही हाई स्कूल था, उसी में सब लोग पढ़ाई करने आते थे। उसमें विद्यार्थियों की संख्या बहुत 1000-1200 हुआ करते थे। तो कितने दिन लगभग सर आपके कार्यकाल यहाँ पूरा हो चुके हैं? अभी ज़्यादा दिन, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी 6 महीना लगभग हुआ। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह। किस पद पर है? विद्यालय का संचालक हैं। चलिए, हम यहाँ संतोष कुमार जो प्रिंसिपल हैं संत जोन्स पब्लिक जो स्कूल है, और यहाँ एजुकेशन के मामले में पारा मेडिकल से संबंधित और मेडिकल से संबंधित बहुत अनूठा पहल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अभी पारा मेडिकल से संबंधित बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, बांका कि तमाम जो सहयोगी ज़िले हैं वहाँ के बच्चे यहाँ निम्नांकित हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। ऐसे भी कहा जाए तो ये आवासीय यहाँ व्यवस्था है, हॉस्टल के तौर पर भी है। और संतोष कुमार जो प्रिंसिपल यहाँ के हैं, इनके द्वारा काफ़ी शिक्षा जगत में एक अनूठा पहल किया गया है। तो हम स्कूल में मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे थे। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाह रही है कि अच्छी एक खासी यहाँ विशेषता देखी जा रही है। और ऐसे तो 22 फरवरी 2023 से इनका ये मेडिकल से संबंधित कार्यकाल यहाँ चल रहा है, और ऐसे 1977 के लगभग यहाँ उच्च विद्यालय वित्त रहित के तौर पर था, और इन्होंने काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी संघर्ष किया, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा भी इनको अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो हम संतोष कुमार जी से बात कर रहे थे। हम कैमरे में कुछ विद्यालय का भवन भी दिखाना चाहेंगे ताकि नवनिर्मित कार्य भी चल रहा है। देखिए, हम विद्यालय के बरामदे पर मौजूद है। एक और सर हैं, हम सर से परिचय करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ कमला बिहार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज़ कमला बिहार को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं है। सर, कोरोना जैसे संकट आपके सामने है, बहुत सारे बरसात का मौसम आ जाता है, फ्लड एरिया माना जा रहा है, फिर आप जो संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दे रहे हैं, यहाँ लगभग 100 से ऊपर बच्चे भी हैं और पारा मेडिकल से संबंधित भी यहाँ शिक्षा दी जा रही है, तो काबिल तारीफ़ की बात है। और सुर्खियों में चर्चा है कि बेगूसराय ज़िले में साहबपुर कमाल के जो बिहार का सबसे सुदूर जो चौकी गांव है, यहाँ एक शिक्षा का अनोखा पहल आपके द्वारा किया गया है। तो हम आपके द्वारा कुछ जानना चाहेंगे, क्या जानकारी है इसमें? जो भी है अभी पारा मेडिकल में मेरे पास टेक्नीशियन कोर्स का है। पारा मेडिकल में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक नर्सिंग कोर्स होते हैं और एक टेक्निकल कोर्स होते हैं। टेक्निकल में टोटल 17 कोर्स जो हैं उसमें भी पढ़ाई चालू है, जो इसका क्लास भी हो रहा है और इसका ट्रेनिंग भी हम जिस हॉस्पिटल से अटैक किए हुए हैं उसमें ट्रेनिंग हम दिलवा रहे हैं बच्चों को। पारा मेडिकल का जो भी है इसमें
इसकी अभी बिहार सरकार की तरफ से लगभग 1.5 लाख प्लस में वैकेंसी आने वाली है। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा और यहाँ के बच्चे को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी रहेगी। इस वैकेंसी में बहुत अच्छे बच्चे, मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस वैकेंसी को ज्वाइन भी कर रहे हैं। सर, ग्रामीणों का कैसा सहयोग आपके साथ? ग्रामीण का बेहतर सहयोग है, तभी तो यहाँ पे एक बच्चे से स्टार्ट किया और 100 बच्चे पहुँच गए सर। चलिए, क्या कहना है, काबिले तारीफ की बात। और प्रशासनिक सर पहल कैसा रहा? प्रशासनिक पहल भी बेहतर रहा और इस ग्रामीण आदमी से और ग्रामीण जो भी है आसपास के गांव, हम उनसे अनुरोध यही करते हैं कि जो भी बच्चे अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान जाए, जो आपके लिए बहुत बच्चे को भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। जो मेरे स्कूल में हो या जहाँ भी बेहतर सुविधा होती है वहाँ पे उनको बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षण संस्थान जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर? सुमन गौतम। किस पद पर थे? डायरेक्टर ऑफ संत जॉन्स पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। चलिए, डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद थे और ये सुमन कुमार गौतम करके हैं और इनसे बातचीत चल रही थी। न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि शिक्षा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो बिहार का बेगूसराय ज़िले के साहेबपुर कमाल थाना के सबसे सुदूर देहात गांव जो चौकी है, वहां शिक्षा की व्यवस्था को लेकर एक अनोखा पहल किया गया। हम कैमरे में मौजूद हैं और कैमरे पर कुछ भवन दिखाना चाहेंगे। क्लासरूम इस प्रकार सजी हुई है और काफ़ी संख्या में यहाँ आवासीय का भी व्यवस्था है और माना जा रहा है कि विद्यालय में कुछ काम भी चल रहे हैं भवन निर्माण से संबंधित। और सबसे दरअसल मज़ेदार है कि हाल फिलहाल यहाँ स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगे झंडे भी फहराए गए। देखिए, कैमरे में तिरंगे झंडे भी कायम हैं और ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके द्वारा आज़ादी की अमृत महोत्सव अभियान को लेकर भी तिरंगे झंडे पर जोर दिया गया था। तो हम अभी चौकी गांव के जो संत जॉन्स पब्लिक स्कूल हैं, जहां पैरामेडिकल की सुंदर व्यवस्था है, सुंदर पढ़ाई चल रही है, तो हम यहाँ मौजूद थे और हमारे बीच अभी डायरेक्टर जो सुमन कुमार गौतम थे या प्रिंसिपल संतोष कुमार जी थे, उनसे हमारी बातचीत हुई है। तो इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।